हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए आया हूँ यूपीएससी से दोस्तों। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में दोस्तों पूछे गए थे ना, जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में दोस्तों पूछे गए थे साइंस के, ठीक है ना, साइंस से रिलेटेड दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में दोस्तों, वो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो अंत तक देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है दोस्तों। वीडियो अंत तक देख कर जाना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना, ठीक है ना। ग्रुप्स में शेयर, अपने जहाँ भी दोस्तों में शेयर कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है दोस्तों। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों नीचे आपको दिख रहा होगा रेड कलर का बटन, ठीक है ना, यहाँ पर दिख रहा होगा रेड कलर का बटन, उसको दबा दीजिए जल्दी से। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, ठीक है दोस्तों। जो भी अपडेट होगा मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा इसी तरह से, ठीक है ना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, वीडियो को शुरू कर लेना सभी रेडी हो, ठीक है ना। तो साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, साइंस के इसमें, ठीक है ना। साइंस के जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना, साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे 22 दिसंबर 2017 को, ठीक है ना, पेपर हुआ था यूपीएससी का दोस्तों। फिर से आपकी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो आप अभी से जल्दी से तैयारी में लग जाइएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं वीडियो को बिना किसी देरी किए। हेलो दोस्तों, तो क्वेश्चन रहा है आपके सामने पहला 1। तो क्वेश्चन पहले कहता है कि ताम्र एवं टीन के, ठीक है ना, ताम्र एवं टीन के मिश्रण को दोस्तों क्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों सिंपल क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है ना। बस आपको एक बार देखना है, रिवाइज करना है दोस्तों। आपको क्वेश्चन आसानी से बिल्कुल याद हो जाने वाले हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं बता दूँ उसका आंसर क्या होने वाला है। ताम्र एवं टीन को मिश्रित धातु को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का उत्तर आता है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। कमेंट करने के बाद अगर आपको वीडियो को अंत तक देखना है और आपको जितने क्वेश्चन आपके याद के आते हैं वो हमें आपको वो हमें कमेंट करके लास्ट में बता देना है, ठीक है ना, कि आपके कितने क्वेश्चन याद के हैं। तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा आपका कांसा, ठीक है ना। दोस्तों कांसा होता है वो ताम्र यानी तांबे और टीन के मिश्रण को, तांबे और टीन को मिला करके बनता है कांसा, ठीक है ना, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, ठीक है ना। कौन सा धातु कमरे के ताप पर दोस्तों द्रव होता है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन है पारा, एल्युमिनियम, ब्रोमीन और तांबा, ठीक है ना। दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा, वरना इसका आंसर हो जाता है ब्रोमीन, ठीक है ना। ब्रोमीन है यहाँ पर, ये तो ब्रोमीन दोस्तों इसका यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, कहता है कि शीशे, ठीक है ना, शीशा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, ठीक है ना। शीशा और टीन की दोस्तों मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको कहते हैं हम सोल्डर, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसको, सोल्डर दोस्तों। यहाँ पर हम क्या कहते हैं इसको चल लेते हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको वर्ड समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, बस आपको एक बार देखना है, रिवाइज वीडियो को दोबारा देख करके रिवाइज कर लेना है दोस्तों। क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों को बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, कहता है कि कार्बन का कौन सा अपर रूप, ठीक है ना, अपरूप अधिक कठोर होता है दोस्तों कार्बन होता है आपका, उसका कौन सा अपर रूप अधिक कठोर होता है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है ना, और वैसे आपको क्वेश्चन इसका बता देना है। इसका आंसर आपको पता है, वेरी गुड दोस्तों। क्या आंसर आएगा इसका, हीरा आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों रिलेट कर लेंगे हम हीरे से, ठीक है ना। दोस्तों कार्बन का दोस्तों अपर रूप होता है, कौन होता है वो हीरा। तो सिंपल क्वेश्चन था, आपने बता दिया, ठीक है। चलो दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर है, कहता है कि कॉपर को वायु में जलाने पर दोस्तों कौन सा यौगिक बनता है, ठीक है ना। कॉपर को दोस्तों वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों। अगर आपको इसका आंसर पहले से पता है तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। वैसे इसका आंसर हो जाएगा आपका कॉपर ऑक्साइड, ठीक है ना, ऑप्शन सी दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों कॉपर ऑक्साइड है वही क्या होता है, कॉपर को वायु में जलाने कर उसका यौगिक बन जाता है, ठीक है ना। वेरी गुड दोस्तों। चलिए फिर बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 स्क्रीन पर है, कहता है कि सिलिका क्या है दोस्तों, ठीक है ना। सिलिका दोस्तों क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्तों ऑप्शन क्या होने वाला है। तो दोस्तों सभी का आंसर अगर सोचा है आपने ए ऑप्शन उपधातु दोस्तों। अगर दोस्तों आपने ए ऑप्शन सोच लिया है तो दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर उपधातु, ठीक है ना। तो उपधातु है उसी को दोस्तों क्या कहते हैं, सिलिका कहते हैं, ठीक है ना। आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ आ रही होगी। चलिए भाई बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर रहा, कहता है कि धातुओं को पीटकर पत्थर, ठीक है ना, पत्थर, ठीक है ना, बनाना आसान है, यह धातु के किस गुणधर्म को बदलता है, ठीक है ना। कहता है कि धातुओं को पीटकर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु के किस गुणधर्म को बतलाता है, ठीक है ना। तो उसका ऑप्शन आपके सामने होंगे। अगर आपको क्वेश्चन इसका पता है आंसर तो जल्दी हमें कमेंट कीजिएगा दोस्तों। वैसे इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या जाएगा, आघात वर्ध्यता, ठीक है ना, आघात
बढ़ते था तो उसका यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बिना किसी देरी किए। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर है। कहता है कि अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों। मान लीजिए अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है, ठीक है ना, तो उसको दोस्तों हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का दोस्तों आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, अमलगम, ठीक है ना दोस्तों। अमलगम को भी दोस्तों क्या कहते हैं, ठीक है ना। समझ सकते हैं आप क्या कहते हैं, पढ़ सकते हैं यहाँ पर आप, ठीक है ना, स्क्रीन पर। चलिए भाई तो फ्रेंड पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बिना किसी। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि आपके सामने स्क्रीन पर है, लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों लोहे पर जो भाप की अभिक्रिया होती है दोस्तों, उससे कौन सा गैस उत्पन्न होता है। सो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन क्या होने वाला है, तो मेरे भाई इसका 9 का ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सभी को पता है इसका, तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस को है दोस्तों, वो है लोहे पर भाप की अभिक्रिया दोस्तों, कौन सी गैस उत्पन्न होती है उससे, हाइड्रोजन गैस उस पर उत्पन्न हो जाती है उससे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है सबको। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की और बिना किसी देरी किए। सो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। कहता है कि निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में प्राय नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में दोस्तों प्राय नहीं होता, यानी जो प्राय मतलब इसको कह सकते हैं बिल्कुल डिफरेंट नहीं होता है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, समझ सकते हैं ना इसको आप। वेरी गुड दोस्तों, क्या होता है इसे, ऑप्शन ए जल में विलेयता को, ठीक है ना। ऑप्शन ए यहाँ पर दोस्तों आपका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए भाई बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन 11 आपके सामने स्क्रीन पर है। कहता है कि जस्ते के दोस्तों अयस्क क्या हैं, ठीक है ना। दोस्तों आपका जस्ता होता है, उसके दोस्तों अयस्क जो होते हैं वो क्या है, ठीक है ना। ऑप्शन ए दोस्तों आपके सामने कहता है कि जिंक प्लेट, बी बॉक्साइड, सी सोडियम क्लोराइड। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है ना, जिंक प्लेट। दोस्तों जिंक प्लेट यहाँ पर आपका दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिंक प्लेट है वही किसका अयस्क है, जस्ते का अयस्क है, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन था कोई। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। सो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने स्क्रीन पर है। कहते हैं कि एल्यूमिना का दोस्तों विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है, ठीक है दोस्तों। कौन सी गैस जमा होती है आपको बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 12 का दोस्तों ऑप्शन क्या होने वाला है, आंसर दोस्तों आपको बताना मैं कमेंट करके, अगर आपको पहले से आता है तो, ठीक है ना। तो वैसे दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है ना, क्या हो जाएगा ऑप्शन, वेरी गुड दोस्तों, ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी है ऑक्सीजन गैस, ठीक है ना दोस्तों। ऑक्सीजन गैस यहाँ पे आपका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। बिना किसी देरी के दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। कहता है कि इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है दोस्तों, ठीक है ना। जो इस्पात है दोस्तों उसमें कितने प्रतिशत कार्बन है। ऑप्शन ए 3%, 4% या 2%, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 2%, ठीक है ना, ऑप्शन सी। दोस्तों ऑप्शन सी आपका यहाँ पर 2% बिल्कुल ही दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। सभी को समझ में आ रहा है ना दोस्तों। कोई अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। कहता है कि कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है दोस्तों, ठीक है ना। कौन सी धातु है दोस्तों जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से दोस्तों क्रिया नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का दोस्तों ऑप्शन क्या होने वाला है, ठीक है ना, क्या होने वाला ऑप्शन, अरे भैया ए नहीं है, ठीक है ना, ए नहीं है, लोहा नहीं है, बी, ठीक है, सोना। जिन बच्चों ने सोचा है सोना, ऑप्शन बी, ठीक है ना दोस्तों। ऑप्शन बी सोना यहाँ पर आपका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। जो सोना होता है ना वो अधिक ताप पर ऑक्सीजन के साथ से अभिक्रिया करते हैं ना, तो वो उसको धातु नहीं बना पाता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा सोना, ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। सो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। कहता है कि कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है दोस्तों। ऑप्शन है दोस्तों कैल्शियम, निकेल, मैग्नीशियम, पोटेशियम। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होने वाला है, ठीक है ना दोस्तों। 15 का क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होने वाला है, वेरी गुड, क्या होने वाला है, कैल्शियम, ठीक है ना, ऑप्शन ए। दोस्तों ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। कैल्शियम होता है ना वो धातु ऐसी है, धातु है जल में डालने पर भी तैरने लगती है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, बिना किसी देरी किए। दोस्तों क्वेश्चन 16 आपके सामने स्क्रीन पर रहेगा। कहता है कि एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, ठीक है ना। ये धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन क्या होने वाला दोस्तों, ठीक है ना। सो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन आपको बताना है क्या होने वाला है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं और क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक है ना।
तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो फ्रेंड जिन बच्चों ने सोचा है ऑप्शन ए तान्यता, ठीक है ना, तो तान्यता दोस्तों इसका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, ठीक है ना। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की और बिना किसी देरी की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने स्क्रीन पर है। कहता है कि इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है, ठीक है ना, यानी कौन सी धातु ऐसी है जो चमकीली है, ठीक है ना। ऑप्शन ए कार्बन, आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन क्या होने वाला है फ्रेंड्स। तो दोस्तों जिन बच्चों ने सोचा है ब्रोमीन, वेरी गुड, ठीक है ना, ब्रोमीन दोस्तों आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, ब्रोमीन आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन होने वाला है फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की और बिना किसी देरी किए। दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ चुका है। कहता है कि धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का होता है। दोस्तों क्या होता है, ठीक है ना, दोस्तों ऊष्मा का क्या होता है, ये वेरी गुड, क्या होता है, सुचालक। ऑप्शन ए यहाँ पर दोस्तों आपका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 का दोस्तों ऑप्शन ए यहाँ पर आपका होने वाला है, सुचालक होता है, ठीक है ना। चलिए फिर सभी को बताया था ना, तो सभी जानते हैं ना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की और बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने स्क्रीन पर है। कहते हैं कि कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। ऑप्शन ए सोना, पोटेशियम, सिल्वर, लेड। क्वेश्चन नंबर 19 का दोस्तों ऑप्शन आपको बताना है। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन होने वाला आपका पोटेशियम, ठीक है ना, पोटेशियम दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ओके दोस्तों, ओके। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो दोस्तों ये था आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20। कहते हैं कि आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक दोस्तों होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, कैसे होते हैं, वेरी गुड दोस्तों, क्या होते हैं, उच्च होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के टॉप 20 इंपॉर्टेंट मोस्ट जिसे कहते हैं क्वेश्चन जो मैंने आपको डिस्कस करा दिए हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। सो फ्रेंड्स आप फिर से एक बार कहना चाहूँगा एक बार, सो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी ना भूलना दोस्तों, ठीक है ना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है दोस्तों। और अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों नीचे यहाँ पर इस तरफ देखो, नीचे रेड कलर का दोस्तों बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, ठीक है ना, रेड कलर का दोस्तों बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, जल्दी उसको दबा दीजिए, जल्दी, ठीक है ना, दबा दिया ना। चलिए अब देखो दोस्तों साथ में उसके साथ ही साथ में आ जाएगी बेल आइकन, ठीक है ना, घंटा आ जाएगा, उसको जल्दी दबा दीजिए उसको भी, ठीक है दोस्तों। इससे क्या होगा दोस्तों, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा ना उसका नोटिफिकेशन दोस्त सबसे पहले आपके पास पहुँच सकेगा, ठीक है ना, और आप हमारी वीडियो को देख पाएंगे सबसे पहले और लाभ उठा पाएंगे हमारी वीडियो का, ठीक है ना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए ठीक से, मुस्कुराते रहिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।